हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एंड स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जोगेश पे। देखिए, उस दिन हमने जो 9th क्लास का 4th चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें जो चैप्टर चल रहा था द टेंस, उसमें हमने प्रेजेंट के अफर्मेटिव एंड नेगेटिव पढ़ लिए थे। उससे आगे के आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। उस दिन मैंने आपको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बता दिया था। तो एंड उस स्ट्रक्चर को सामने रखिए, और नहीं भी है तो भी कोई टेंशन नहीं है, हम उसे फिर से लिखने वाले हैं। तो क्या करेंगे आज हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें क्या आएगा? पहले डू या डज, ओके, एंड फिर सब्जेक्ट, अगर नोट है तो नोट, वरना कोई बात नहीं। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड। ये है इसका स्ट्रक्चर। किसका? ये सेकंड फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का। मैंने आपको उस दिन बताया था कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो आई थिंक आपको ये तो पता ही होगा, है ना, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है। अगर नहीं पता है तो सीख लीजिए फिर से। देखिए, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड मतलब लाइक कब, कहाँ, क्यों, कैसे, हिंदी में, है ना। तो ये क्या होता है, अगर सेंटेंस के शुरू में आ जाते हैं तो वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो जाता है, एंड अगर उसके वो बीच में आ जाए तो वो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव हो जाता है। ओके, तो जैसे हम लेते हैं, इससे पहला है क्या तुम बाजार जाते हो? तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उठाते हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चर को हम उठाते हैं कि मैंने आपको बताया था सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज, एंड प्लूरल के साथ क्या आएगा हमारा, डू। तो तुम क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आएगा हमारा, डू। यू, है ना। सब्जेक्ट क्या आएगा हमारा, यू। नॉट हमारा है नहीं। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, तो इसकी गो टू। एंड फिर क्या हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मार्केट। ओके, एंड एक और इसका सेकंड लेते हैं, जैसे क्या राम खाना नहीं खाता है? ओके, तो इसे देखिए, क्या राम क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज। तो देन डज राम, सब्जेक्ट आ गया। फिर क्या है, नॉट हमारा, तो नॉट नहीं। फिर उसके क्या है, खाता की, ईट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, तो राम डज नॉट ईट द फूड। ओके फ्रेंड, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए, क्या हो गया हमारा, डू या डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, राम हो गया, है ना। नॉट हमारा नेगेटिव है इसलिए आ गया। एंड प्लस ईट क्या आ गया, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड द ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द फूड। तो फ्रेंड, तो ये तो थे इसके फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव देखते हैं, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। ओके, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव क्या होते हैं कि उसमें क्या आएगा, पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस एच बी। एच बी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, जो जिसमें आती है। ओके, तो इसका पहला सेंटेंस लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं इंग्लिश में बाय, ये बाय, हु, ये सब क्या है हमारे क्वेश्चन वर्ड है। जैसे जैसे आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे वे स्कूल क्यों जाते हैं?
ओके, तो देखिए इसमें क्या आएगा, मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं हम, है ना, सिंगुलर के साथ डज एंड प्लूरल के साथ में डू। तो बे क्या है हमारा, सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल है ना। तो पहले लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, वाई, वो क्यों, क्यों की क्या आएगी वाई, सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। फिर क्या आएगा हमारे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डू, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। एंड फिर क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है दे, वे की क्या लगेगी दे, है ना। फिर क्या आता है हमारा नॉट, इसमें है नहीं। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो टू, गो टू स्कूल। ओके फ्रेंड, फिर से एक बार समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए इसके अकॉर्डिंग से हमने बिल्कुल स्ट्रक्चर के, क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या डज सिंगुलर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा दे हो गया। नॉट हमारा इसकी जरूरत है नहीं इसमें। नेगेटिव वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब, सॉरी बहुत मिस्टेक हो रही, मैन वर्ब, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी हमारी गो टू, एंड ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा स्कूल। ओके फ्रेंड, ये इसका सम एक फिर और इसका लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं, है ना। चलिए नेगेटिव देखते हैं। हम सब वहां क्यों नहीं जाते, या जाते हैं। ओके, तो देखिए पहले तो हम क्यों, तो क्यों की क्या आएगी हमारे वाई। उसके बाद क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है हम, तो हम के साथ क्या आएगा हमारा डू। फिर क्या आएगा वी, सब हम सब क्या गया वी ऑल। उसके बाद क्या है हमारा नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या है हमारा नॉट। नॉट के बाद क्या है हमारे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है जाते हैं कि गो टू। एंड गो टू के बाद क्या है हमारा हेयर मानी, और फिर क्या आ जाएगा वहां, तो क्या आ जाएगा देयर। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्वेश्चन मार्क, अगर आपका ये नहीं हुआ तो ये पूरा का गलत हो जाएगा। ओके फ्रेंड, ये मैंने आपको इसका नेगेटिव भी करा दिया, एंड इसके अफर्मेटिव भी आपको फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव के, वो सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव पे बता दिए, फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव। कुछ नहीं है, अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो आपको बहुत ईजी लगेंगे, एंड अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता है तो आपको बहुत ज्यादा टफ हो जाएंगे। ओके, तो ये तो होगा इसके सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो टेंस थे वो खत्म हो चुके हैं। अब हम इससे अगले जो हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के शुरू करते हैं। आज उसका इंट्रोडक्शन ही होगा, कल से उसकी आपको पूरा देखने को मिलेगा। आज उसके हम सिर्फ उसके देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है। मैंने इसमें ये फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव कराए हैं, एंड अगर आपने नेगेटिव एंड इसका अफर्मेटिव नहीं देखे हैं तो इससे जो पहली वाली वीडियो है उसमें जाके देखिए, उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके फ्रेंड, एंड अब देखते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट। राइटिंग थोड़ी ऐसी है, लेकिन आप राइटिंग पे ध्यान मत दो, आप समझने पे ध्यान दो। ओके, देखते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट होता है जो गुजर चुका है। अब पास्ट मीन्स आप जानते हैं भूतकाल जो गुजर चुका है, तो उसमें क्या होगा, मतलब जैसे उसकी पहचान क्या होती है, था, ती, थे, थे, मतलब जिसमें लास्ट में था, थी, थे, ये या था, वा था, ऐसे शब्द जो आते हैं वो क्या होते हैं हमारे हैं, मतलब पास्ट इंडेफिनिट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर एंड इसका और मतलब इसकी पूरी डिटेल इससे अगली वाली वीडियो में हम करेंगे। इसका ये सिर्फ मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया है, मतलब सिर्फ बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड अगर आपने उसकी अभी तक डिस्क्रिप्शन नहीं देखी है तो उससे देख लीजिए, वरना फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव एंड सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव आपको समझ में नहीं आएंगे। ओके बच्चों,